तो सो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एएसएस एजुकेशन के एक और बेहतर वीडियो में। आज की इस बेहतर वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं यूपी बोर्ड हिंदी का मॉडल पेपर जो कि 2023 का मॉडल पेपर है। आपको यहाँ से पूरी तरीके से दिख रहा होगा। हिंदी का कक्षा 10 में यदि आप आए तो इस पेपर को जरूर हल कीजिएगा, क्योंकि यह 100% आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर आने वाला है। ठीक, तो आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और प्लीज़ चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही मॉडल पेपर आपको चाहिए, कक्षा 12 के भी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कर सकते हैं। आपको मॉडल पेपर हम पूरी तरीके से प्रोवाइड ज़रूर कर देंगे। चलिए बात करें यहाँ हिंदी का केवल प्रश्न पत्र 3 घंटे 15 मिनट का आपका समय रहेगा और आपको यहाँ से पूर्णांक 70 नंबर को दिख रहा है। ठीक, नोट आपको 15 मिनट प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए मिलेगा। प्रश्न पत्र खंड खंड आ एवं खंड बा में विभाजित है। ठीक, खंड आ में 20 अंक बहुविकल्पी प्रश्न दिए गए हैं। खंड बा में 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न दिए गए हैं। प्रत्येक प्रश्न में आप यहाँ से देख सकते हैं प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख अंक भी दिए गए हैं। ठीक, हिंदी में पहला खंड आ में आपको यहाँ से आपको दिख रहा था ना कि आपको बहुविकल्पी प्रश्न थे। तो पहला है हिंदी का प्रथम उपन्यास किसका है। ठीक, तो यहाँ से परीक्षा गुरु या गोदान या अलग अलग वितरित या इनमें से कोई नहीं। ठीक, आप आसान तरीके से इस पेपर को पहले एक बार हल कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा, तब आप बोर्ड में पेपर को जाके पूरी तरीके से धुआँ कर देंगे भाई। आप सिर्फ़ वीडियो को थोड़ी देर देखिए और उसके बाद आपको पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा। यदि आपको नहीं समझ में आता है तो हम इसका पूरी तरीके से हल आपको बता देंगे। तो दूसरा यहाँ से क्वेश्चन है हिंदी का प्रथम कहानी है। ठीक, तो हिंदी की प्रथम कहानी क्या है? क में है कफन, ख में है ममता, ग में है इंदुमती या इनमें से कोई नहीं। ठीक, आप यहाँ से आसान तरीके से टिक लगा सकते हैं। ठीक, आपको पूरा वीडियो देखना है और पूरी तरीके से आसान तरीके से समझ में आ जाएगा। तीसरा है निम्न में से कौन-सा शुक्ल युग के पत्रिका हैं? ठीक, क में है हंस और दूसरा है चाँद या ग में है विशाल भारत, घ में है छाया। ठीक, तो अब यहाँ से चौथा नंबर है एकांकी सम्राट कहा जाता है। एकांकी सम्राट कहा जाता है। क में है राजकुमार वर्मा को, ख में है सेठ गोविंद दास को, ग में है हरिकृष्ण प्रेमी को, घ में है मोहन राकेश को। ठीक, तो आपको इसमें टिक लगाना है। आपको आसान तरीके से टिक समझ में आ जाएगा, क्योंकि हम आपको नेक्स्ट वीडियो में और भी वीडियो जितने भी बनाएँगे आपको इस हो सकता है इसका हल भी बता सकते हैं, या फिर आपको इस तरीके से बहुविकल्पी जितने भी प्रश्न होंगे जो कि आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है तो हम उसको ही आपको जरूर बताएंगे। ठीक, पांचवा नंबर है नगर पंचायत सभा के संस्थापक थे। ठीक, क में है प्रोत्तम दास टंडन या मदन मोहन मालवीय, ग में है श्याम सुंदर दास, घ में है रामचंद्र शुक्ल। ठीक, छठा क्वेश्चन है आनंद कदामनी के समा संपादक थे। ठीक, संपादक थे, कौन थे भाई? क में है बालकृष्ण भट्ट, घ में है प्रताप नारायण मिश्र या फिर ग में है चरण गोस्वामी, घ में है बादरी नारायण चौधरी प्रेम घन। ठीक, सातवां क्वेश्चन है सरस्वती पत्रिका के संपादक हैं। ठीक, सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन है? तो क नंबर में है श्याम सुंदर दास, घ नंबर में है रामचंद्र शुक्ल जी, ग नंबर में है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी, घ में है बालकृष्ण भट्ट। ठीक, तो आपको आसान तरीके से समझ में आ रहा होगा। तो अब आठवां क्वेश्चन है निम्नलिखित कथन में से कोई एक कथन सही है उसे पहचान कर लिखिए। ठीक, आपको यहाँ से जो आठवां क्वेश्चन है कि आपको 4 विकल्प दिए गए हैं। इन चारों विकल्पों में से एक विकल्प सही है, जो कि आपको छाँटकर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखना है। क नंबर में है ध्रुव सोमनी नाटक के लेखक डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी हैं। तो क्या यह सत्य है? नहीं। हो सकता है आप अपने तरीके से इसे हल कीजिएगा। पहले आपको नहीं समझ में आता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा, हम ज़रूर आपको बता देंगे। ठीक, ख नंबर में है क्या भूलूं क्या याद करूं, उपन्यास विधा विधा के रचना है। ठीक, घ नंबर में है गोदान के लेखक प्रेमचंद्र जी हैं। ठीक, घ नंबर में है मित्रता निबंध के लेखक डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी हैं। ठीक,
अब इन चारों में से जो विकल्प आपको सही होगा उस पर आप टिक लगाएंगे तो आपको आसान तरीके से यह टिक समझ में सही हो जाएगा। ठीक, ग नंबर में है शोक विकल सब रोवन रानी रूप रस बल तेज बखानी में कौन सा रस है। ठीक भाई, आपको हमने रस भी बताया है तो रस का वीडियो आप जरूर देखिएगा ताकि आपको रस समझ में आ जाए। ठीक, तो यहाँ से क नंबर में है करुण रस, ख नंबर में है श्रृंगार रस, ग नंबर में है शांत रस, घ नंबर में है वीर रस। ठीक, अब इन सब चारों में से कौन सा रस है तो आप उसको जरूर टिक कीजिएगा। 10वां है जो सुमिरत सीधे होए गणनायक कविवर बदन के दोनों चरणों में कितनी मात्राएं हैं। ठीक, आपको हमने मात्रा पाई मात्रा के बारे में भी बताया है। ठीक, उस वीडियो को जाके देखिएगा भाई, आपको आसान तरीके से समझ में आ जाएगा, या फिर इसी वीडियो के नीचे इस वीडियो के नीचे हम आपको उस वीडियो का लिंक जरूर दे देंगे, आप जरूर पूरी तरीके से उसको देखिएगा। क नंबर में है 12, ख नंबर में है 16, ग नंबर में है 24 या 30। ठीक, 11 नंबर में है चरण कमल बंदो हरिराई में किस अलंकार की अभिव्यक्त हुई है। ठीक, अलंकार किस अलंकार को इसमें अभिव्यक्त किया गया है। ठीक, क नंबर में है रूपक या उपमा या उत्प्रेक्षण या श्लेष। ठीक, तो आप आसान तरीके से समझ सकते हैं। ठीक, अब 12 नंबर में है त्रिफला के समाज विग्रह है। त्रिफला के समाज विग्रह क्या है तो इसका क नंबर में है 3 फलों का समूह या फिर दो फलों का समूह, ग नंबर में है अमृत फल का समूह या इनमें से कोई नहीं। 13 नंबर में है कपड़ा का तत्सम है। 13 नंबर प्रश्न है कि कपड़े का तत्सम रूप क्या हो सकता है तो क नंबर में है वस्त्र या फिर ख नंबर में है करपट या दुकुल, घ नंबर में है पहनावा। ठीक, 14 नंबर में है अग्नि का पर्यायवाची होगा। अग्नि का पर्यायवाची क्या होगा। ठीक, तो यहाँ से क नंबर में है अनल, ख नंबर में है पावक, ग नंबर में है आग, घ नंबर में है उक्त में से सभी। क्या उक्त में से सभी, क्या ये सभी हैं। ठीक, तो आप जो सही होगा उस पर टिक आप लगा के अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे तो पूरे के पूरे नंबर को मिल जाएंगे। 15 नंबर में है पेड़ तरु द्रुम आदि कहलाते हैं। इसका क नंबर में है पर्यायवाची या विलोम शब्द, क नंबर में है तद्भव, घ नंबर में है तत्सम। ठीक, क्या कहलाते हैं आप आसान तरीके से वहां टिक लगा सकते हैं। 16 नंबर में है मध्यवारी में कौन सी संधि है। ठीक, मध्यवारी में कौन सी संधि है तो पहला क नंबर में है दीर्घ या गुण या फिर ग नंबर में है यड़, घ नंबर में है आयदि। ठीक, इनमें से आपको जो संधि समझ में आएगा उस संधि को लगा देना है। 17 नंबर में है तत्सव में सिंध विग्रह है। तत्सव का संधि विग्रह क्या है। ठीक, क नंबर में है तथा एवं एव, ख नंबर में है तथ एवं एव। ठीक, ग नंबर में है तत्भव। ठीक, तो यहाँ से तत् प्लस एव। ठीक, आप इन सभी चारों में से जो संधि विग्रह होगा उसी पर टिक लगा देना है। 18 नंबर में है फलेश किस विभक्त के व वचन का रूप है। फलेशु किस विभक्त का वचन का रूप है। ठीक, क नंबर में है पंचमी विभक्ति एक वचन या सप्तमी विभक्ति बहुवचन, षष्टमी विभक्त बहुवचन या सप्तमी विभक्ति एक वचन। अब ठीक, आप इसको भी आसान तरीके से लगा सकते हैं। 19 नंबर में है पठातु किस लकार का रूप है। क नंबर में है लोट लकार, घ नंबर में है लट लकार या फिर लिड लकार या ऋड लकार। ठीक, इन चारों में से जो होगा आप आसान तरीके से उसे लगा सकते हैं। 20 में है दक्षिण किस पर लकार पुरुष का वचन रूप है। ठीक, क नंबर में है लिड लकार प्रथम पुरुष एक वचन या फिर लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, लोट लकार उत्तम पुरुष एक वचन या इनमें से कोई नहीं। ठीक, चलिए अब आ जाते हैं खंड ब में। खंड ब में आपको यहाँ से एक गद्यांश पर आधारित प्रश्न दिए गए हैं जो कि आपके 6 नंबर के हैं। ठीक,
तो इसको आसान तरीके से पढ़िएगा। निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो इस गद्यांश को पूरी तरीके से पढ़िएगा, ठीक। अब पढ़ने के बाद इनमें से आपको देखिए पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। इस गद्यांश का संदर्भ लिखना है, ठीक। आपको पूरी तरीके से यहाँ से 6 नंबर मिलने वाले हैं इन सभी क्वेश्चनों को यदि कर देते हैं तो, ठीक। गद्यांश के रेखावृत्त अंश की व्याख्या कीजिए, ठीक। तीसरा है मित्र का कर्तव्य कैसा होना चाहिए। मित्र का कर्तव्य कैसा होना चाहिए, इस पूरे आपको पूरा पैराग्राफ पढ़ना है। पैराग्राफ पढ़ने के बाद आपको इस गद्यांश में समझ में आ जाएगा, तो आप आसान तरीके से उसके मित्र के कर्तव्य के बारे में लिख सकते हैं। अथवा ख नंबर में है कि ये भी गद्यांश है। इस गद्यांश को आपको पूरी तरीके से पढ़ना है। पढ़ने के बाद आ नंबर में प्रश्न पूछा गया है कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। इसका भी संदर्भ मतलब अथवा में दिया गया है, या तो क कर सकते हैं या तो ख कर सकते हैं, ठीक। गद्यांश में संदर्भ लिखिए। गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। जितने भी आपके रेखा किए गए दिख रहे थे, उन सभी को क्या करना था, उन सभी को आपको इसका रेखांकित अंश की व्याख्या करना है, ठीक। व्याख्या कर सकते हैं। दीवारों पर बने चित्र किन-किन से संबंधित हैं। आपको इसमें भाई आपको दिख रहा था कि आप देख सकते हैं, उसको पूरा पैराग्राफ पढ़ेंगे तो आपको उसमें समझ में आ जाएगा कि उसमें जो चित्र बने थे किस प्रकार से बने हुए थे। चित्र से संबंधित किन-किन चित्रों को चित्र बने थे, तो वो भी आप आसान तरीके से समझ में आ जाएगा। निम्नांकित पद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, ठीक। अब यहाँ भी 6 नंबर का है, तो इस गद्यांश को पूरी तरीके से पढ़िएगा। इस पर आधारित आपको प्रश्न आपको यहाँ से दिख रहा है, ठीक। उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। संदर्भ लिखना है, ठीक। आसान तरीके से आप संदर्भ लिख सकते हैं। दूसरा है कवि किस मृत्यु का स्वागत करने के लिए कह रहा है, ठीक। अब उसमें गद्यांश में आप पूरी तरीके से पढ़ेंगे तो आपको कवि क्या कह रहा था उसके बारे में, स्वागत करने के लिए कह रहा था तो उसके बारे में पूरे लिखना है, तो आप आसान तरीके से लिख सकते हैं। कवि ने मृत्यु की तुलना किससे की, तो आप उस गद्यांश को जब पूरे पढ़ेंगे तो भाई आपको पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा। अथवा आप इसको भी आप इसका ख नंबर है, का और ख दिया गया है, ठीक। तो अथवा में करके दिया गया है, तो आपको एक ही करना है, दोनों नहीं करना है, नहीं तो आपके नंबर कट जाएंगे, ठीक। अब यहाँ से इसमें भी पूछ रहा है उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। दूसरा है ग्राम वसुओं ने सीता जी से क्या पूछा, ठीक। सीता जी से क्या पूछा। तीसरा है प्रस्तुत गद्यांश पंक्तियों में कौन कौन सा अलंकार प्रयुक्त हुआ है, ठीक। आप अलंकार पूरी तरीके से पढ़े रहेंगे तो आप उसमें पूरे पैराग्राफ को आसान तरीके से लिख सकते हैं। 23 का, ठीक। अब निम्नलिखित संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक संदर्भ सहित हिंदी का अनुवाद अपने शब्दों में कीजिए। अब इस पूरे संस्कृत के अनुवाद को पढ़ना है, ठीक। पढ़ने के बाद आपको क्या करना है, इनके अनुवाद आपको अपने भाषा में संस्कृत में लिखा हुआ है तो इसको हिंदी में अपने भाषा में लिखना है। अथवा फिर यहाँ से दूसरा दिया गया है, चाहे आप पहला कर सकते हैं या फिर दूसरा कर सकते हैं, दोनों नहीं करना है। मैं बार-बार बता रहा हूँ दोनों नहीं करना है, नहीं तो आपके जो नंबर अच्छे से मिलने वाले हैं वो नंबर कट जाएँगे, ठीक। ख नंबर में निम्नलिखित संस्कृत पद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए, ठीक। आपको क्या करना है, इसका संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है। स अब यहाँ से पहला है और दूसरा है तो दोनों में से किसी एक का, देखिए कह रहा है ना कि किसी एक का संदर्भ सहित अनुवाद कीजिए, तो किसी एक का, दोनों में से किसी एक का करना है, ठीक। 24 नंबर का नंबर में है निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए उनकी किन्हीं 2 रचनाओं का नाम लिखिए, ठीक। हमने यहाँ आपको जीवन परिचय आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बारे में भी बताया है, जयशंकर प्रसाद जी के बारे में बताया है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के बारे में भी जीवन परिचय हमने बताया है, ठीक। और उनकी सूक्तियों मतलब उनके रचनाओं के बारे में भी बताया है, तो आप आसान तरीके से उस वीडियो को देखिएगा ताकि आपको अच्छे से उनके जीवन परिचय को आप आसान तरीके से लिख सकें। भाई ख नंबर में है निम्नलिखित कवियों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए उनकी किन्हीं 2 रचनाओं का उल्लेख कीजिए। तो पहला है
पहले हैं तुलसीदास जी या रामनारायण त्रिपाठी जी या श्याम नारायण पांडे जी। अब इन तीनों में से आपको एक ही जी 2 रचनाओं को करना है, लेकिन एक एक ही लोगों का जीवन परिचय लिखना है, ठीक? तो आप आसान तरीके से लिख सकते हैं, हमने जीवन परिचय तुलसीदास के जी के बारे में लिखा है, तो आपको वहाँ से आप उनका जीवन परिचय याद कर सकते हैं और लिख सकते हैं, ठीक? यहाँ से 25 नंबर में अपनी पुस्तक कंठस्थ किए हुए कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आए हों, ठीक? 25 नंबर में पूछ रहा है, कह रहा है कि भाई आपको इस प्रश्न पत्र में जो कि आपको अच्छे तरीके से याद हो, कंठस्थ मतलब याद करना, याद हो उसी पर एक क्या लिखना है, पत्र में ना आया हो श्लोक लिखना है। अब 26 नंबर में निम्नलिखित प्रश्नों में किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए, ठीक? तो संस्कृत में देना है आ, बा, सा, दा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर में है, निम्नलिखित उपसर्गों में से किसी एक के मेल में एक शब्द बनाइए। तो जैसे पहला दिया गया है पर, दूसरा दिया गया है अनु और तीसरा है अब, ठीक? ख नंबर में यहाँ दिया गया है, निम्नलिखित में से किसी एक का प्रत्यक्ष एवं प्रयोग करके एक शब्द बनाइए, ठीक? तो यहाँ से पहला नंबर में है अनिनीय, दूसरा है तत् और ता, ठीक? ऐसे शब्द दिए गए हैं, इनमें से आपको प्रयोग करके शब्द बनाना है, ठीक? 28 नंबर में है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों में संस्कृत में अनुवाद कीजिए, ठीक? यहाँ से आपको किसी 2 में से क्या करना है, संस्कृत में अनुवाद करना है, ठीक? तो आपको यहाँ से 5 दिए गए हैं, ठीक? आ, बा, सा, दा, या में आपको 5 दिए गए हैं, तो पाँचों में से 2 को ही करना है, तो आप आसान तरीके से क्या कर सकते हैं, संस्कृत में अनुवाद कर सकते हैं, ठीक? 29 नंबर है, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए, ठीक? हमने कंप्यूटर पर नहीं लिखा है, लेकिन पर्यावरण प्रदूषण पर लिखा है। अब विज्ञान अभिशाप या वरदान पर भी हमने वीडियो बनाया है, तो आप उस वीडियो को देखिएगा, आपको आसान तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक? अब यहाँ से 30 नंबर में है, अपनी पाठ्य खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित में प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए, ठीक? तो पहला क नंबर में है, ज्योति जवाहर के कथा वस्तु सापेक्ष में लिखिए, ठीक? ठीक, अब इन्हीं सब में से आपको अग्र पूजा, ये सब आपके बोर्ड पेपर में आपको नहीं लिखना होता है, अग्र पूजा जिनका आता है उनको लिखना है, ठीक? आप आसान तरीके से यहाँ पूरी तरीके से बोर्ड ये समझ लीजिए कि आपको ये पेपर यदि पूरी तरीके से आप हल कर लेंगे, तो आपके 70 के 70 नंबर पूरी तरीके से मिलने वाले हैं। तो भाई ये आपको पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा और आसान तरीके से इसी तरीके से इसको पूरा हल कर लीजिएगा, ठीक? और भी यदि आपको और भी मॉडल पेपर चाहिए, आपको इस चैनल पर मिल जाएगा, तो प्लीज़ चैनल पर नए आए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको आसान तरीके से ऐसे ही महत्वपूर्ण मॉडल पेपर रोज़ाना मिलते रहें और महत्वपूर्ण वीडियो मिलते रहें, जो कि आपके बोर्ड पेपर में एग्ज़ाम से पहले आप पूरी तरीके से आप अपनी तैयारी को कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय।